Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, under Section 19 of the Family Courts Act 1984, what type of orders are exempt from appeal? Orders passed under Chapter 9th of the CPC 1973, interlocutory orders, consent orders of the parties, or ऑर्डर्स पास्ड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 19 के तहत किस प्रकार के आदेशों को अपील से छूट प्राप्त है? सीपीसी 1973 के अध्याय 9 के तहत पारित आदेश, अंतर्वर्ती आदेश, पक्षकारों की सहमति आदेश या सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत पारित आदेश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कंसेंट ऑर्डर्स ऑफ द पार्टीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पक्षकारों के सहमति आदेश। Section 19 states that no appeal shall lie from a decree or order passed by the family court with the consent of the parties. धारा 19 के अनुसार पक्षकारों की सहमति से पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी। Next question is, for the purpose of Section 125 of the Criminal Procedure Code 1973, minor means a person who is deemed not to have attained the majority under the provisions of the Indian Majority Act 1875, Indian Contract Act 1872, Indian Succession Act 1925 और none of the above। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के प्रयोजन के लिए नाबालिग का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है जिसे किसके प्रावधानों के तहत वयस्क नहीं माना जाता है? भारतीय संज्ञानता अधिनियम 1875, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय संज्ञानता अधिनियम 1875। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, माइनर मीन्स अ पर्सन हु इज डीम्ड नॉट टू हैव अटेन्ड द मेजॉरिटी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के प्रयोजन के लिए नाबालिग का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है जिसे भारतीय संज्ञानता अधिनियम 1875 के प्रावधानों के तहत वयस्क नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विद द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स? सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 11 और सेक्शन 6। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा दाम्पत्य अधिकारों की बहाली से संबंधित है? धारा 7, धारा 9, धारा 11 या धारा 6? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 9। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 9। सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विद रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों की बहाली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a lease of immovable property from year to year or from any term exceeding 1 year or reserving a yearly rent can be made only by oral agreement, delivery of possession, registered instrument or all of the above। अचल संपत्ति का पट्टा वर्ष दर वर्ष या एक वर्ष से अधिक किसी भी अवधि के लिए या वार्षिक किराया आरक्षित करके केवल किसके द्वारा ही किया जा सकता है? मौखिक समझौता, कब्जा परिदत्त, पंजीकृत साधन या उपयुक्त सभी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंजीकृत साधन। As per Section 107 of the Transfer of Property Act 1882, as lease of immovable property from year to year or for any term exceeding 1 year or reserving a yearly rent can be made only by a registered instrument। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 107 के अनुसार अचल संपत्ति का पट्टा वर्ष दर वर्ष या एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए या वार्षिक किराया आरक्षित करते हुए केवल एक पंजीकृत साधन द्वारा ही किया जा सकता है। द लास्ट क्वेश्चन इज, द एडजुडिकेशन ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ मे बी डिक्री ओनली, ऑर्डर ओनली, डिक्री एंड ऑर्डर और नन ऑफ द अबव। किसी न्यायालय का निर्णय इस प्रकार हो सकता है केवल डिक्री, केवल आदेश, डिक्री और आदेश या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डिक्री एंड ऑर्डर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डिक्री और आदेश।
एनी एडजुडिकेशन ऑफ अ कोर्ट में ईदर बी अ डिक्री और एन ऑर्डर। किसी न्यायालय का कोई भी निर्णय या तो डिक्री या आदेश हो सकता है। बिफोर वी रैप अप, हियर्स अ क्वेश्चन फॉर यू। अ फैक्ट व्हेन इट इज नीदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड इज सेड टू डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, मे प्रूव्ड और ऑल ऑफ दीज। कोई तथ्य जब ना तो साबित होता है और ना ही ना साबित होता है तो कहा जाता है ना साबित, साबित नहीं हुआ, साबित हो सकता है या उपयुक्त सभी। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।